तो नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है जो कि हम सभी ने पीछे के वीडियो में पढ़ा था जंतु ऊतक। तो आज उसी जंतु ऊतक से संबंधित जितने भी प्रश्न मेरे भाई रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं, रेलवे की परीक्षा में मेरे दोस्त यह सभी 2022 के प्रश्न हैं। किसके मेरे दोस्त? 2022 के प्रीवियस ईयर है, पीवाईक्यू। मेरे दोस्त यदि आप इसे उठाकर देखेंगे तब आप इसे प्रीवियस ईयर ही पाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। देखिए, इन प्रश्नों को जब हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, थोड़ी-सी थ्योरी हमने आपको दी थी। देखिए, बड़ी ब्रॉड में थ्योरी की इस समय आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि परीक्षाएँ नज़दीक हैं। तो ऐसे में आप सभी को जो भी चीज़ें बताई जाएँगी वह बिल्कुल ही ऑथेंटिक होंगी, जेन्युइन चीज़ें होंगी। और आप यदि उठाकर देखेंगे मेरे दोस्त, तो वह चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर ही दिखाई देंगी। आप देख लेना, आप इन प्रश्नों को यदि रट लेते हैं, मेरी गारंटी है कि आप इस प्रश्न से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएँगे। देखिए, इनमें जो ऑप्शन है उनका भी मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ। मेरे दोस्त, परीक्षा बहुत आपको पता है 17 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगी। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए, वृक्क नलिकाएँ की भित्तियों का निर्माण करता है। वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण किससे होता है मेरे दोस्त? देखिए, वृक्क नलिकाओं वृक्क नलिकाओं का निर्माण हमने आपको ऊतक पढ़ाया था, एपिथेलियल, नर्वस। देखिए मेरे दोस्त, हमने जब ऊतक आपको पढ़ाया था तो हमने कहा था ECMN याद कर लेना। मेरे दोस्त यहाँ एक ट्रिक है। देखिए, ई से एपिथेलियल, सी से कनेक्टिव टिश्यू, एम से मसल्स, यम से मस्कुलर टिश्यू और यन से नर्वस टिश्यू। एम एम से मेरे दोस्त, एम से इसको आप याद कर लिया, ई से एपिथेलियल, सी से कनेक्टिव, एम से मस्कुलर और एन से नर्वस टिश्यू। इसको आप याद कर लेना मेरे दोस्त। देखिए, जो वृक्क नलिकाओं की भित्तियां होती हैं, यह मेरे दोस्त एपिथेलियल से बनी होती है, उपकला ऊतक से। इससे मेरे दोस्त, उपकला ऊतक से। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसमें क्या है, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक देखिए, और पेशीय ऊतक। देखिए, पेशीय ऊतक हमारे शरीर में 639 से जो होती हैं पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं। और मेरे दोस्त, यदि सबसे छोटी की बात कही जाए तो स्टेपीस, सबसे बड़ी की बात कही जाए तो सबसे लंबी मेरे दोस्त फीमर की है। कौन सी है मेरे दोस्त? फीमर। सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर में फीमर। देखिए, सबसे छोटी जो मांसपेशियां हैं मेरे दोस्त, कान के पास, उसे हम स्टेपीस कहते हैं। और सबसे बड़ी जो है कूल्हे की है, ग्लूटस। और सबसे छोटी, जो सबसे बड़ी मांसपेशियां है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी मांसपेशियां सार्टोरिस है। सार्टोरिस। देखिए, संयोजी ऊतक में ब्लड, बीबीसी हमने आपको बताया था मेरे दोस्त, ट्रिक से ब्लड बोन कार्टिलेज, यह सब संयोजी ऊतक से बना होता है। और तंत्रिका, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता मेरे दोस्त, तंत्रिका विभाजन नहीं होता। मानव शरीर के संचालन के लिए उत्तरदायी कौन है मेरे दोस्त? मानव शरीर के संचालन के लिए मेरे दोस्त, देखिए, तंत्रिका और पेशी ऊतक। कौन है मेरे दोस्त? तंत्रिका और पेशी ऊतक। तंत्रिका और पेशी ऊतक मानव शरीर के संचालन के लिए उत्तरदायी है। देखिए, क्योंकि पेशियों से ही हम चलते हैं और तंत्रिका ब्रेन हमारा जो मैसेज देता है, तभी तो हमारी सारी क्रियाएं होती हैं, अन्यथा क्रियाएं हमारी नहीं होती। देखिए, हड्डी किस प्रकार का ऊतक है मेरे दोस्त? हड्डी एक संयोजी ऊतक है। ब्लड, बीबीसी, ब्लड बोन एंड कार्टिलेज। ब्लड बोन कार्टिलेज यह एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। आपको इस चीज को विशेष ध्यान देना है मेरे दोस्त। पादप ऊतक के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। पादप ऊतक के बारे में बताया। उपकला ऊतक, जो कि एपिथेलियल टिश्यू होता है। और उपकला ऊतक से ही जो है हमने अभी पीछे पढ़ा, वृक्क नलिकाओं की कोशिका की भित्ति बनती है। तंत्रिका संयोजी ऊतक होता है। तंत्रिका ऊतक जो है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, जो कि त्वचा के नीचे और आंतरिक
अंगों के बीच पाया जाता है। कौन सा ऊतक है मेरे दोस्त? वसा या वसा ऊतक पाया जाता है मेरे दोस्त। ए बी सी आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। इसी प्रकार से बी है, सी है, डी है। इसी के क्रम में सारे ऑप्शन हमने सेट किए हैं। फिर मेरे दोस्त ऊतक की मरम्मत में ऊतक की मरम्मत में मदद कौन करता है मेरे दोस्त? एरियोलर टिश्यू। कौन करता है मेरे दोस्त? एरियोलर टिश्यू। अवकाशोतक ऊतक, कंडारा, इसे ही कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कार्टिलेज। कंडारा, इसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? टेंडन। और इसे कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। उपास्थि, तंत्रिका हमने आपको बताई है, तंत्रिका ऊतक। फिर उसके बाद रक्त किस प्रकार का ऊतक है? देखिए आपको फिर से याद कर दिला दे, बीबीसी, ब्लड बोन कार्पसेस। उससे आपको याद कर लेना है रक्त एक संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है मेरे दोस्त? संयोजी ऊतक है। रक्त कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। मुंह की परत बनी होती है मेरे दोस्त, किससे बनी होती है मुंह की परत? पपड़ीदार उपकला से। किससे? पपड़ीदार उपकला, स्क्वेमस, स्क्वेमस टिश्यू से मेरे दोस्त। पपड़ीदार उपकला से किससे बनी होती है मेरे दोस्त? मुंह की परत जो होती है पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। किससे? पपड़ीदार उपकला से। और एक स्तंभाकार, ग्रंथिल और घनाकार, यह सब मेरे दोस्त उपकला इपिथीलियल टिश्यू के प्रकार हैं। क्या है मेरे दोस्त? यह सब इपिथीलियल टिश्यू के प्रकार हैं। देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारे पूरे शरीर में आप देखिए कौन सा सबसे बड़ा अंग है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग मेरे दोस्त आपको बता दें, यह है त्वचा। देखिए हमारे पूरे होल बॉडी में त्वचा ही हर जगह है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? त्वचा। क्या हुआ? त्वचा, स्किन। तो मेरे दोस्त त्वचा। देखिए पेट हमारा नहीं होता, कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा शरीर बना होता है। कोशिकाओं से हृदय कोशिका, हृदय जो है पेशीय ऊतक का भाग है। पेशीय 3 प्रकार के होते हैं, एक रेखिक, आरेखिक, एक होता है हृदय, जो कि अनैच्छिक क्रिया करता है। हृदय हमारा क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया करता है और बिना वो भी बिना थके। त्वचा हमारा राइट ऑप्शन क्या है? त्वचा। फिर अगला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्तरित उपकला। स्तरित उपकला किसमें मौजूद है मेरे दोस्त? स्तरित उपकला त्वचा में मौजूद है, क्योंकि स्तरित और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू मेरे दोस्त त्वचा में मौजूद होता है। और किडनी या मेरे दोस्त गुर्दा या उपकला ऊतक से बना होता है। यह सारी चीजें जो आपको दिखाई दी गई हैं, यह सभी उपकला ऊतक से ही बनते हैं और जो उसके पार्ट है उसी से यह सब निर्माण होती हैं। देखिए ऊतक में मैट्रिक्स में संयोजी मैट्रिक्स में होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में संयोज में सन्निहित होती हैं। किसमें मेरे दोस्त? संयोजी ऊतक में। किसमें? संयोजी ऊतक में। किसमें मेरे दोस्त? संयोजी ऊतक। देखिए मेरे दोस्त, जो होता है ऊतक में मैट्रिक्स में होते हैं संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक और उपकला ऊतक हमने आपको बता ही दिया है। देखिए पेशी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्त? पेशी ऊतक हमने 3 प्रकार से आपको बताया था। पहला रेखित, अरेखित और तीसरा हमारा होता है हृदय। कौन सा मेरे दोस्त? हृदय। 3 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत मेरे दोस्त होती है एपिडर्मिस। कौन सी मेरे दोस्त? एपिडर्मिस। उसके बाद होती है डर्मिस और सबसे अंदर की होती है हाइपोडर्मिस। कौन सी मेरे दोस्त? हाइपोडर्मिस। परंतु डर्मियोलॉजी, देखिए मेरे दोस्त, जब डर्मियोलॉजी आए, डर्मियोलॉजी तो यह त्वचा से संबंधित जानकारी के लिए आपको बता दें, डर्मियोलॉजी जो है त्वचा के अध्ययन को कहते हैं। डर्मिस शब्द जहां से आ जाए मेरे दोस्त तो समझ लेना कि त्वचा से कुछ ना कुछ उसका रिलेशन जरूर है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है मेरे दोस्त? अधिचर्म ऊतक से। किससे? अधिचर्म ऊतक से। देखिए मृदु तक या मेरे दोस्त पौधों में पाया जाता है। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। फिर हमारा अगला अगला प्रश्न है, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। किस प्रकार के ऊतक मेरे दोस्त ग्रंथियां बनाते हैं? देखिए आपने जब तंत्रिका ऊतक पढ़ा था तब उसमें आपको ग्रंथियों से संबंधित कोई भी बातें नहीं बताई गई।
मेरे दोस्त जब एपिथेलियल हमारा उपकला ऊतक है, इसी से जो है ग्रंथियाँ बनाते हैं। एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ही ग्रंथियाँ बनाते हैं। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएँ पाई जाती हैं। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएँ मेरे दोस्त संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। किसमें? संयोजी ऊतक में। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। पेशी हमारी 3 प्रकार की होती हैं और उपकला ऊतक मेरे दोस्त 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का मेरे दोस्त? 5 प्रकार का। देखिए, पपड़ीदार, स्तंभाकार, पपड़ीदार, स्तंभाकार और घनाकार, ग्रंथिल और मेरे दोस्त देखिए अवकाश शोथक यानी एरियोलर टिश्यू ऊतक के बीच पूरक का कार्य करता है। किसके बीच मेरे दोस्त पूरक का कार्य करता है? त्वचा, मांसपेशियाँ, त्वचा हड्डी और हड्डी मांसपेशियों के बीच देखिए एरियोलर टिश्यू आपको अभी हमने बताया था यह मांसपेशियों और त्वचा से संबंधित होता है, त्वचा के बीच में ही रहता है। तो इसमें मेरे दोस्त त्वचा और मांसपेशियाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? त्वचा और मांसपेशियाँ। त्वचा और हड्डियाँ नहीं, त्वचा मांसपेशियाँ नहीं, हड्डी मांसपेशियाँ नहीं, केवल और केवल त्वचा और मांसपेशियाँ। लाल संवहन ऊतक कहलाता है, कौन कहलाता है मेरे दोस्त? रुधिर। कौन कहलाता है? रुधिर हमारा लाल संवहन कहलाता है। देखिए डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स एंड आरबीसी रेड ब्लड कैप्सूल्स। पौधे अपना अवशिष्ट पदार्थ को किस भाग में संग्रहित करते हैं? मेरे दोस्त पत्तियां, रसधानी, पुराने जाइलम में। इस बात को मेरे दोस्त आपने मन में गांठ बांध लेना क्योंकि आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का यह प्रश्न कई बार रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए रेजिन, लार, गोंद संचित होते हैं मेरे दोस्त। रेजिन, लार या पुराने जाइलम में ही संचित होते हैं। फ्लोएम फूड का परिवहन करता है। क्या मेरे दोस्त? फूड का परिवहन करता है यानी भोजन। फ्लोएम तो आपको इस प्रकार से देखिए जाइलम इस प्रकार से याद कर लेना। जाइलम, जल का एंड फ्लोएम मेरे दोस्त फूड का। इस प्रकार से मेरे दोस्त रिलेट करके याद कर लेना है। किसी भी चीज को आपको रिलेट करके ही याद करना है। देखिए चलनी पट्टिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम नली में। किसमें मेरे दोस्त? फ्लोएम नली में चलनी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। पौधों में भोजन कौन पहुंचाता है मेरे दोस्त? हमने आपको रिलेट करके यहाँ बताया था फ्लोएम फूड। फ्लोएम पौधों में फ्लोएम और जाइलम जल का। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मेरे दोस्त यहाँ स्क्लेरेन्काइमा जो है इसकी परतें कठोर होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा का एक उदाहरण नारियल है। कौन सा मेरे दोस्त? नारियल। नारियल के छिलके में कौन सा ऊतक कठोर और दृढ़ बनाता है मेरे दोस्त? स्क्लेरेन्काइमा। कौन मेरे दोस्त? स्क्लेरेन्काइमा ही इसे कठोर और दृढ़ बनाता है। यह एक प्रकार से निर्जीव भी होता है। आप सभी मेरे जितने भी दोस्त रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रेलवे मीन्स प्रीवियस ईयर, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाकर जाते हैं तो निश्चित है आपको परीक्षा में हर एक प्रश्न आप फोड़ कर ही आएंगे और यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे क्योंकि आप प्रीवियस ईयर ही रेलवे बार बार पूछ रहा है। इसलिए सभी मेरे जितने भी दोस्त, मेरे जितनी भी भाई बहन इसकी तैयारी कर रहे हैं, वे साइंस के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। देखिए जो चीजें मेरे दोस्त इस प्रकार के कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं, हर एक ऑप्शन का मैं डेरिवेशन में हर एक ऑप्शन का भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है उसी को मेरे दोस्त। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।